हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर वेल हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरस के जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 8। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड टू सक्सेस नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रार्थना बत्रा के द्वारा। ठीक है। एक फेमस यूट्यूबर हैं जिन्होंने लिखी है और इस में स्टोरी मतलब ये कहना चाहते हैं मेनली कि आप ह्यूमैनिटी टच को खोए बिना आप आराम से सक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो एक अच्छी बुक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अगर मौका मिले तो। सेकंड है, हाल ही में दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लेजेंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फैजल फारूकी के द्वारा लिखी गई है। फैजल फारूकी, ऑप्शन डी। ठीक है। इमेज इसलिए देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे दीक्षा ऐप ये रहा। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ये एक ऐसा ऐप है जिसमें टीचर हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, या पेरेंट्स हो, सबके लिए है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल सब मिलता है। तो ये कौन सा है? ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने कॉलेज को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 6 कॉलेज, जिसमें से एम्स दिल्ली का जो है वो नंबर 1 पे, भारत में नंबर 1 पे है, लेकिन टॉप 100 में वो 6 शामिल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजल योजना, ठीक है, सुजल योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये हरियाणा के द्वारा की गई है। कहाँ पर? हरियाणा। और हरियाणा के सीएम कौन है? यह मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कौन सा है? ठीक है। वर्चुअल स्कूल क्या होता है? जहां पर आप घर बैठे भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है दिल्ली का। कहां पर? दिल्ली में खोला गया है, लॉन्च किया गया मतलब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शहर को पहला स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 नामित किया गया है? पहला स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला इंदौर को। किसको? इंदौर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशाखा विश्वास के किस कविता संग्रह को मराठी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है 2023 में? तो ये अवार्ड है साहित्य अवार्ड। ठीक है। ये किसके लिए मिला है? ये मिला है उपकृत विरुद्ध स्वातल स्वायत्ता। ठीक है, इसके लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षक योजना को मंजूरी दी है? तो शिक्षक योजना को किसने मंजूरी दी है? ये दी है आपका हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो यह अनब्रेकेबल। कौन सी है? अनब्रेकेबल, अटूट, मैरी कॉम की बायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। किस में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। और कब किया गया था? 2022 में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह है फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। कहां पर एस्टेब्लिश की गई है? ये तेलंगाना में एस्टेब्लिश की गई है। कहां पर? तेलंगाना में। इसका व्यू बहुत अच्छा है। देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, चैनल अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात तो ये बताइए। ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब है इसकी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जो 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? तो वो थी प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन एंड बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। मतलब इसका मकसद लोगों को साक्षर होने के और सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है, पहली बात। ठीक है, ये तो होगा 2023 का। 2022 का क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ठीक है, साक्षरता सीखने के स्थानों को बदलना। ये है 2000 कहाँ गया? ये 2022 का और ये 2023 का। हमसे 2023 का पूछा है तो हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया RISC 5, ठीक है, रिस्क 5, ठीक है, सिंपोजियम, इसकी संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो रिस्क 5 क्या है? पहली बात तो ये देख लेते हैं। ये है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, और 5 क्या है? ये इसका ये जनरेशन है। ठीक है, इसकी जनरेशन है। ये किसके थ्रू संगठन का आयोजन किया गया है? ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई हॉबी हब योजना से संबंधित, किससे संबंधित है? ये है प्रमोटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में स्थित स्नेहालय, क्या स्नेहालय का अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है वो दुनिया के शीर्ष टॉप 10, ठीक है, संस्थानों में सूचीबद्ध है? ये कहाँ पर है? ये अहमदनगर में। कहाँ पर है? अहमदनगर में। और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ये रहे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, जुकाम हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। भारत के किस राज्य में आपको प्रसिद्ध चंद्रभागा समुद्र तट मिलेगा? किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। और उड़ीसा के सीएम कौन है? ये नवीन पाठक। कौन है? नवीन पाठक जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा या रखा गया है? यह है नरेंद्र मोदी के नाम पर। किसके नाम पर? नरेंद्र मोदी के नाम पर। 19वां है, हालिया अतीत 124वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बताइए, कोई बताएगा? ये है आपका अप टू 10% ऑफ इकोनॉमिकली वीकर एक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड पब्लिक। मतलब 10% तक आर्थिक रूप से कमजोर शैक्षणिक संस्थानों और जनताओं में कार्यवाही होगी। ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, 124वां संविधान संशोधन जो है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाल में ही किस राज्य ने ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर सखी लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है कंप्यूटर सखी? ये क्या है? हरियाणा ने, सॉरी राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने किया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 देख ली, किस शहर ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये क्या है आपका? सूरत में। ठीक है, सूरत ने किया है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 सितंबर 2022 को। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2022 में, 23 में, 2022 में। ठीक है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ कब हुआ था? 14 से 15 सितंबर 2022 में। कहाँ पर? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी फिर से 22 आ गया क्या? संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को।
कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 है, एकनाथ अवध को किस कविता संग्रह ने साहित्य अकादमी का 2023 बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? किस कविता के संग्रह ने जीता है? छंददई आनंद ने। किसमें? छंददई आनंद के लिए जीता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस प्रख्यात संस्कृत एवं हिंदी विद्वान का निधन हुआ है? ये हुआ है अभी डॉक्टर रामनाथ शुक्ल का, मतलब अभी नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन रामनाथ शुक्ल का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में कहा गया है कि सीखना चाहिए, किसके लिए? किसके लिए सीखना चाहिए? कंटेंट ओरिएंटेड के लिए, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड के लिए, बिहेवियरिस्ट के लिए, एक्सपीरियंसल के लिए। तो हमेशा ध्यान देंगे, हमेशा अनुभवों के लिए सीखना चाहिए। ठीक है, सीखना चाहिए अनुभव से, हमें अनुभव से जितने ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करेंगे तो वो एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि एक्सपीरियंस करके सीखो। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको भारत के किस शहर में 87 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित वन्य वर्ग पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा? तो ये कहाँ पर है? ये आपका, बताइए कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य ने सेहत नामक एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना शुरू की है? सेहत नाम की, तो कहाँ पर है? सेहत कहाँ की अच्छी रहती है? खासकर हरियाणा वालों की, सॉरी, ठीक है, हरियाणा। 28, भारत में इनमें से किस राज्य में आपको ऐतिहासिक जिंजी किला, जिसे सेंजी किला भी कहा जाता है, ठीक है, मिलेगा? कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में, जिंजी किला। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य ने छात्रों को शिक्षा संबंधित मार्गदर्शन एवं जानकारी प्रदान करने के लिए 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च किया? ये क्या है? तमिलनाडु ने। ये भी किसने किया है? ये भी तमिलनाडु ने ही किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लड़कियों के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की गई है? तो ये भी कहाँ की गई है? तमिलनाडु की सरकार ने ही की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी अपने नियमों को फिर से विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी अपने नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो ये भी किसने की होगी? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने की? शिक्षा मंत्रालय ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के स्थान पर राज्य के लिए शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है? ये क्या है? कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक, केरल की नहीं, कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आज की। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यही आप बार बार स्टेट देखते हैं। ठीक है, ये कोड जो है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को